जय माता दी। राधे राधे। अहोई अष्टमी माता की कथा। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं और इसकी पूजा पाठ विधि के बारे में जानते हैं। चलिए तो जानते हैं अहोई अष्टमी माता के व्रत की कथा। यह व्रत कार्तिक मास की करवा चौथ के 4 दिन बाद दीपावली के 8 दिन पहले किया जाता है। जिस बार दिवाली होती है, अहोई आठें भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली बनाकर रंग भरे। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का भी चित्र बनाए। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भर कर रखे। एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई, जिसे स्याहू कहते हैं, उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में हार पैंडिल लगा होता है, उसी तरह की चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याहू माता की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याहू की माला गले में पहन लें। जो बयाना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव पर लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ का भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जिनके बेटे हैं उतनी बार तथा जिनके बेटों का विवाह हो गया है, वो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डलवाते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता की कथा इस प्रकार से है। अहोई माता की कथा सुनते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के एक बेटी भी थी। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली के पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने चली गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया, जिससे स्याहू को गुस्सा आया और स्याहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊं तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तो बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन के साथ गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले वहां की सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले मेरी कोई रोज सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती, साहूकार के बेटे और बहू उसके नीचे सफाई कर रहे थे। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भयाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार कर भयाली के पास
उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली, क्या मांगती है? जो मांगेगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों पंखों पर अपनी पीठ पर स्याहू माता के पास बैठाकर उसको पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास नंद बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजामन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हुई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजामन किए, 7 कढ़ाई। दिवाली के दिन जेठानियां आप की दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ माण रही है, खूब उजावन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकारनी की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा ओंकार भरने वाले की और परिवार की सभी की कोख खोलिए। सभी की संतान की रक्षा करना। जय माता दी।